अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। वेला अन्ना सफिशिएंट मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए। या अल्लाह, दुनिया वालों ने तो मजदूरी के लायक नहीं समझा है। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे घर में मजदूर बन के आ गया हूँ। या अल्लाह, तेरे घर में सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, तेरे घर की सफों को सीधा करूंगा। मेरे मालिक, मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम कर देना। रोता रहा, मस्जिद को साफ करता रहा, रोता रहा, सफाई करता रहा। शाम हो गई है, घर जाने लगा है। जब सोचा कि घर चलूं, दिल में ख्याल आया, यार अभी बच्चे जाग रहे होंगे, जाके कैसे बच्चों का सामना करेगा। ये सोच करके अल्लाह अकबर, इसके कदम ठहर गए। अंधेरा होगा तब जाऊंगा। जैसी अंधेरा हुआ है, घर के दरवाजे पे पहुंचा। जैसी दरवाजे गया, बीवी पहले से इंतजार में खड़ी थी। अल्लाह अकबर, शोहर को खाली हाथ देखा। बीवी ने ताना नहीं दिया था, निठल्ला नहीं कहा था, निकम्मा नहीं कहा था, बल्कि शोहर के चेहरे पर जैसी उसने थकन के आसार देखे, मायूसी देखी, फौरन हाथ पकड़ के घर में लाई है, बिठा करके पैर धुलाए हैं। उसके बाद कहती, मेरे सरताज थक गए हो कि कुछ देर लेट जाओ। जैसी शोहर लेटा है, उसने सर में तेल डाला है, कोई सवाल शोहर से नहीं किया है। जब लेट गया शोहर, फिर सामने बिस्तर पे बीवी लेटी। लेटने के बाद कहा, मेरे सरताज बताओ दिन कैसा गुजरा है। मुझे मालूम है मेरे शोहर आज मजदूरी कहीं और करके आए हो, ऐसे दरवाजे गए हो जहां से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, शोहर की आंख में आंसू आ जाते हैं। शोहर कहता, ए मेरी शरीके हयात, आज मैंने उसके दरबार में नौकरी की है जिसकी बारगाह में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। मैंने कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरबार में नौकरी की है। अल्लाह अकबर, का कल कहां जाओगे? का कल भी उसी के दरबार में नौकरी करूंगा। अल्लाह अकबर, कल फिर गया, फिर मस्जिद में सफाई की है। शाम का वक्त हुआ है, फिर घर आया है। बीवी ने फिर इस्तकबाल किया, कहा आज भी मजदूरी नहीं मिली? कहा आज भी नहीं मिली है। अल्लाह अकबर, बीवी अगले दिन जब तीसरे दिन रुखसत करने आई है, कहती, मेरे सरताज जा तो रहे हो, मेरी बात सुन लो। तुम्हारा मालिक चाहे कितना ही भी अच्छा है, उससे जाके इतना कह देना कि महीने भर की मजदूरी बाद में दे देना, 2 दिन की मजदूरी बाद में दे देना, लेकिन कम से कम इतना तो दे दे जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाए। मजदूरी का थोड़ा सा हिस्सा उससे मांग के ले आना। अब मेरे सरताज बच्चों का सब्र टूट रहा है, अब इनकी भूख नहीं देखी जाती है। शोहर ने आंख में आंसू लिए हैं, अल्लाह के घर में आया है, आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं। ए मेरे परवरदिगार, मैंने पहले दिन मजदूरी की, तुझसे कुछ ना मांगा। दूसरे दिन मजदूरी की, या अल्लाह कुछ ना मांगा। आज जब तीसरे दिन चला हूं, मेरी शरीके हयात ने कहा था कि आज अपने मालिक से कम इतना तो लेके आ जाना जिससे बच्चों का एक वक्त का पेट भर जाए। ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी खाली हाथ जाऊंगा तो अपने बच्चों का सामना कैसे करूंगा? अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा? ये कहता जा रहा है, रोता जा रहा है। ओ यार, तेरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता? कम से कम मांगने का सलीका तो आ जाना चाहिए। सोचो प्यारे, जब बंदा रोया है, अल्लाह अकबर, किताबों में लिखा है, जब शाम का वक्त आया, बेखुदी थी, बच्चों की भूख सामने थी, शोहर सोच रहा था घर जाऊंगा, बीवी को क्या जवाब दूंगा? खाली हाथ जाते हुए गैरत आ रही थी। इसको बेखुदी का आलम था, इसने मिट्टी उठाई है। वो थैला जिसको आटे के लिए लाया था, वो थैला जिसको राशन के लिए लाया था, अब उसे मिट्टी से भरना शुरू कर देता है। दीवानों की तरह भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। थैला भर के चलने लगा। जब शाम का वक्त था, हिम्मत जवाब दे गई, घर जाने की ताकत न थी। छुप के दूर से देखने लगा कि जब सब सो जाएंगे तब घर में दाखिल होऊंगा। क्या देखता है, जैसी दूर से देखा, घर के आंगन से धुआं उठता नजर आ रहा है। जैसी धुएं को उठता देखा, इसने सोचा शायद ये मेरा घर नहीं है, मेरे घर में धुएं का क्या काम है? मेरे घर में पकाने के लिए एक रोटी का आटा नहीं है, फिर धुआं क्यों हो रहा है? कहा शायद मैं कहीं और आ गया हूं। फिर इसने आंखों को मला है, करीब आया, आके देखा घर तो मेरा ही है। फिर इसने दीवार नीची थी, झांक के देखा, क्या देखता है? चूल्हे पे पकवान चढ़े हैं, घर में खाना बन रहा है। आया बड़ी तेजी से दरवाजे पे, दस्तक दी है, फौरन बीवी दौड़ के आई है। बीवी ने दौड़ के शोहर का इस्तकबाल किया। शोहर कहता, शरीके हयात बताओ तो सही, ये पकवान कैसे हैं? ये चूल्हे में आग कैसी है? ये खुशबुएं कैसी हैं? का शोहर अभी न पूछ, आ मेरे साथ आ। हाथ पकड़ा के बीवी ने शोहर का अंदर लेकर के गई है। जाकर के क्या देखता है कि पूरे कमरे में खाने के सामान का ढेर लगा हुआ है, सामान का ढेर है। शोहर कहता, बीवी ये क्या मामला है? बात समझ में नहीं आ रही है। तो बीवी ने कहा था, सरताज तुम्हारा मालिक कितना अच्छा है, तुम्हारा मालिक कितनी अच्छी आदत का है। कहा क्या बात है? कहा जब तुम गए हो